फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर कुछ मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग यहाँ हल करेंगे और ये प्रश्न आपकी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए पहले प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 620 रुपए है और उस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। जो दुकानदार है या विक्रेता है वो अंकित मूल्य पर 7% की छूट देता है और छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। जाहिर सी बात है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद ही दुकानदार या विक्रेता हमें सामान बेचता है। तो देखिए अब वो हमसे पूछ रहा है कि वास्तव में जो दुकानदार है या विक्रेता है उसे कितना लाभ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य हमें दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है 620 रुपए और अंकित मूल्य जो दिया गया है वो दिया गया है 800। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस पर उसे लाभ कितना होगा यदि वह अंकित मूल्य पर 7% का डिस्काउंट भी दे दे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य और ये हो जाएगा विक्रय मूल्य डिस्काउंट के बाद या छूट के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो 620 है और ये 800 रुपए अंकित मूल्य है और अगर हम इसे विक्रय करना चाहते हैं तो 7% का जो दुकानदार है वो हमें डिस्काउंट भी दे रहा है। तो डिस्काउंट को हमेशा 100 में से घटाकर लिखेंगे तो 93 बटे हो जाएगा 100 और यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, सॉरी 2 तिया हो जाएगा आपका 6, 2 एकम 2 और 0। यहाँ पर हो जाएगा 2 चौके 8 और यहाँ पर हो जाएगा 13। यहाँ पर गुणा है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 31 एकम 31 हो जाएगा और यहाँ पर जो 31 दिया होगा वो हो जाएगा 93। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ 3 का गुणा होगा। तो एक अनुपात हमें यहाँ पर मिल गया 3 दूनी 6, अनुपात हो गया 5:6। मतलब 5 रुपए की चीज थी 6 रुपए में बेची गई तो लाभ हुआ हमें कितने का? 1 का लाभ हुआ। किस पर हुआ? क्रय मूल्य जो 5 है और प्रतिशत निकालना है तो ये हो जाएगा 100 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मतलब उसको पूरे सौदे पर 20% का लाभ हुआ है और इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आइए स्टूडेंट देखते हैं अगला, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह एक नया प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए एक नए प्रश्न में कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य 440 रुपए है और उस वस्तु का अंकित मूल्य 660 रुपए है। इस वस्तु पर अंकित मूल्य पर जो विक्रेता है वो 20% की छूट देता है और हमसे पूछा जा रहा है कि पूरे सौदे पर अंत में विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें बता। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है जो कि दिया गया है 440 और एक मूल्य जो दिया गया है वो अंकित मूल्य है वो दिया गया है 660। स्टूडेंट्स जो छूट दी जा रही है या जो डिस्काउंट है वो दिया जा रहा है 20% का। छूट हमेशा हमें 100 में से घटाकर लिखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हम यहाँ पर अनुपात निकाल लेंगे। क्रय मूल्य है 440 और विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अंकित मूल्य जो है वो 660 है और इस पर 20% की जब हम छूट दे देंगे तो इसका ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो 100 में से घटा कर लिखेंगे 80 बटे कितना हो गया 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 440, ये हो गया 8 छः 48 और 8 छः 48 और 48 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49, 50, 51, 52। तो यहाँ पर जो हो गया 528 रुपए ये विक्रय मूल्य हो गया। इनका अनुपात निकालेंगे तो देखिए 11 चौक 44 हो जाएगा। यहाँ पर 11 चौक 44 हो जाएगा, 8 बचेगा,
11 × 88 हो जाएगा। और इसे हम काटेंगे तो 8 × 5 = 40 होगा, 8 × 6 = 48। अब हमारे पास क्रय और विक्रय का अनुपात आ गया। 5 की चीज कितने में बेची जा रही है? 6 में। तो 1 का हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर हो रहा है, जो कि 5 है। और यहाँ पर ये भी क्या हो गया? 20 आ गया। मतलब हमारे इस पूरे सौदे पर भी 20% का क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। और इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा।